अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इंडिया ने एक और टी20 सीरीज़ अपने नाम की। जिस तरीके से इंग्लैंड को उन्होंने फोर्थ टी20 में डिफीट देकर ये सीरीज़ अपने नाम की, वो काबिल तारीफ़ है। और देखें जिस तरीके से इंडिया टी20 मैचेस खेल रहा है इस वक्त, नो डाउट उससे बेहतरीन टीम टी20 की मैं नहीं समझता कि कोई टीम अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं टी20 मैचेस के लिए वो इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी और टीम के पास वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। यानी कि आप देखें कि उनके पास एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर है, उनके पास स्पिन में बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग ऑप्शन है, फिर फास्ट बॉलिंग में जिस तरीके के ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। और फिर ऐसा नहीं है कि उनके पास बैटिंग में टॉप ऑर्डर पे प्लेयर नहीं है, टॉप ऑर्डर पे बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं। तो आप देखें सिर्फ एक मैच इंग्लैंड जीत सका 4 में से, और उन्होंने 3 मैच जीत लिए, और वो जो इंग्लैंड जीता वो भी बड़ी मुश्किल से जीता। तो कहने की बात यह है कि आप देखें हाँ, वो अपने मुल्क में खेल रहे थे और अपने मुल्क में वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डेंजरस साइड बन जाती है। लेकिन अगर इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद अपने मुल्क में उन्होंने बांग्लादेश को हराया, फिर साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में टी20 सीरीज हराई। अब जो है उन्होंने इंग्लैंड को अपने मुल्क में फिर डिफीट दी टी20 मैचेस में, और उससे पीछे चले जाए तो ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में उन्होंने डिफीट दी थी। और आप देखें कि टी20 मैचेस में उनका जो मोरल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरे साथ हमजा है, सबसे पहले वो आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करेंगे जो मैच का रहा, और उसके बाद फर्दर हम इसकी में डिस्कशन करते हैं। आप देखेंगे इंग्लैंड ने जो है व्यूवर्स कल टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और इंडिया ने पहले खेलते हुए जो है 181 रन बोर्ड पे लगाया, और उसमें जो सबसे क्रूशल जो इनिंग्स थी वो 2 की थी। आप देखेंगे ऊपर का टॉप ऑर्डर जो है इंडिया का बड़ा जल्दी कोलैप्स हो गया था, 28 फॉर 3 आउट थे, जिसमें संजू सैमसन जो है चारों इनिंग्सों में जो है कुछ नहीं कर सके, चारों टी20 में 1 में आगे आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा 0 पे, सूर्य कुमार यादव 0 पे। तो एक टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा मैच नीचे लगा गया था कि आप देखिए 3 प्रीमियर बैटर आपके जो है टी20 फॉर्मेट के वो बिल्कुल जो है 0 पे आउट हो गए। उसके बाद रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा ने जस्ट 29 रन किया 19 बॉल पे। पर यह है कि थोड़ी सी पार्टनरशिप चली और बॉल थोड़ा पुराना हुआ, तो आप देखिए रिंकू सिंह ने 30 बना के आउट हुए, वो 29 रन बना के आउट हुए। उसके बाद शिवम दुबे का जो इंक्लूजन किया, खासतौर पर मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया कि रिंकू सिंह जब एनफिट हुए और खासतौर पर नीतीश रेड्डी जब टी20 सीरीज से ही आउट हो गए, तो उनके मुतबादिल जो प्लेयर लिया गया वो शिवम दुबे और अमनदीप सिंह को लिया गया। तो इनको फिर सेकंड टी20 में प्रेफर नहीं किया गया, थर्ड टी20 में प्रेफर नहीं किया गया। जब फोर्थ टी20 में इनको प्रेफर किया गया तो आप देखिए उन्होंने बैट से डिलीवर करके दिया। 34 बॉल्स में जो है 53 रन बनाए, 156 का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके साथ हार्दिक पांड्या थे जो पिछले मैच में टी20 में बड़ा स्लो खेले, और आज उन्होंने जो 30 बॉल पे 53 रन बनाए, और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 177 का था। तो जिसकी बदौलत जो है इंडिया जो है इतना रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब हो गया जो डिफेंडेबल था। और जब इंग्लैंड जो बैटिंग करने आया तो नो डाउट आप देख लें कि उनकी तरफ से जो है बेन डकिन ने बेहतर इनिंग्स खेली, 19 बॉल पे 39 रन बनाया। हैरी ब्रुक बेहतर खेलते हुए दिखाई दिया, 26 बॉल पे 51। उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह जो है ना प्लेयर कोई रन करता हुआ दिखाई नहीं दिया हमें। और अगर हम इंडिया की बॉलिंग लाइन की बात कर लें तो नो डाउट अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट ली, ठीक है थोड़े कॉस्टली रहे कि 3.4 ओवर्स में 35 रन दिया उन्होंने। वरुण चक्रवर्ती 2 क्रूशल विकेट जो एक ओवर में हैरी ब्रुक और जो उनके दूसरे आने वाले बैट्समैन को ले गए, एक ओवर में जो 2 विकेट ली, वरना उधर रन रेट इंग्लैंड का बेहतर चल रहा था। उसके बाद अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 26 रन दिए। रवि बिश्नोई बड़े क्रूशल साबित हुए, 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट ली, उन्होंने 2 विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, इन्होंने 3 विकेट ली। हर्षित राणा आप देखेंगे इनका भी बड़ा सामने, चले बाद में बात करेंगे। हर्षित राणा ने 4 ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेट ली। असल में अगर आप देखें ना तो इसे कहते हैं टीम एफर्ट, कि मतलब हर लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। आप देखें कि बैटिंग में जो ऊपर के 3 लड़के हैं वो जब आपके पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाए तो फिर कौन सी टीम है जो 180 रन लगा सकती है? वो इंडिया ही लगा सकती है, क्योंकि उसके पास बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ है, या आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी स्ट्रेंथ है वो लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये पावर हिटर है, नहीं वो सारे ही एक तरह के खेलने वाले हैं ना। यानी कि ये ऐसे है जैसे किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया ओडीआई की साइड हुआ करती थी, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो था कि बैटिंग लाइन बड़ी लंबी थी, उसमें फिर ये होता था कि अगर 1-2 बैटर आपके जल्दी आउट हो भी गए हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो नीचे आने वाले बैटर जो थे वो इनिंग्स को कैरी करते थे और एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगा देते थे। आप देखें कि जब 3 विकेट गिर गए तो मेरा नहीं ख्याल उस वक्त कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया 180 पर फिनिश करेगा। हाँ जी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है ज़्यादा चांस यही थे कि इंडिया करेगा 140 150 के राउंड करेगा और इंग्लैंड जो है उसे जीतने की पोजीशन में होगा। लेकिन जब रन्स जो है खास रेंज से ऊपर चला गया
तो वही जो है वो इंग्लैंड की डिफीट का हाँ बायस जी। बना। और आप देखें कि हार्दिक पांड्या पे पिछले मैच में बड़ी तनकीद हाँ हुई जी, कि वो बड़ा तनकीद स्लो हुई। खेले, मैं तो आप लेकिन आज उन्होंने जो है वो यानी कि T20 मैच में उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया और जो है डिलीवर करके दिया। और शिवम दुबे जिस तरीके से हाँ आके जी, खेले हैं, सबसे बड़ी बड़ी बात। जबरदस्त हाँ बैटिंग जी, की उन्होंने। और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आप देखेंगे। नहीं, वो उस क्रूशियल मोमेंट पर आकर 150 प्लस के हाँ जी, स्ट्राइक रेट से खेलना ही कमाल था। और आप देखेंगे ये शिवम दुबे की अगर हम बात कर लें तो आप देखें 2024 के वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने कोई T20 सीरीज नहीं खेली। ये कुछ इंजरी भी इनको हो गई थी जिसकी वजह से जो है इंडियन मैनेजमेंट ने इनको T20 फॉर्मेट में सेलेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी फिर दोबारा वापस आए। खासतौर पे अभी भी स्क्वाड में शामिल नहीं थे वो, तो अचानक जो है इंजरी हो गई नीतीश रेड्डी की, जिसकी बदौलत जो है इनको टीम में शामिल करना पड़ा 15 मेंबर स्क्वाड में, वरना तो ये पहले स्क्वाड में शामिल नहीं थे। और फिर उन्होंने डिलीवर करके दिया और नो डाउट इनको टीम में साथ रखना चाहिए। पर यह है कि ये इनकी बॉलिंग का थोड़ा है कि बॉलिंग अगर ये थोड़ी बेहतर कर लें तो नो डाउट अभी इनकी एज और हार्दिक पांड्या की एज सेम है। असल में मसला ये है कि उनके पास जो है ना वो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो वो इसलिए एक के बदले एक प्लेयर रिप्लेस कर लेते हैं। अब देखें ना, आप बॉलिंग में इस वक्त जो उन्होंने स्पिनर खिलाए हुए हैं, अब उनमें जो रवि बिश्नोई हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं, ये दो ऐसे क्रूशल स्पिनर हैं कि हर फंसा हुआ मैच ये इंडिया को निकाल के देते हाँ हैं। जी, विकेट निकाल लेते आप हैं। देखें कि मैच कल भी इवनली पॉइंट था, हाँ जब जी, 6 ओवर में 65 रन ऐसा चाहिए ही है, था, नो डाउट। ठीक है। और और हैरी ब्रूक और जैकब बीथल खेल रहे थे और पीछे भी ज़्यादा बैटिंग पड़ी थी, 4 आउट क्या मायने रखते हाँ जी, हैं। चले नीचे लेकिन चलो जो भी। आप ये देखें कि वो एकदम से जो 2 विकेट निकाली है ना, 6 हो गई, उसके बाद बिश्नोई नहीं आगे विकेट हाँ जी, निकालता हूँ, वो मैच उधर खत्म हो खत्म हो गया। गया उनके नीचे जिमी ओवरटन इसे थे। ही तो कहते हैं कि यानी कि टीम गेम, हाँ जी, कि आपकी टीम का हर लड़का, हालांकि शुरू ओवर में वरुण चक्रवर्ती को रन भी बना हाँ जी, और विकेट भी नहीं मिले, विकेट नहीं मिले। लेकिन उसके बाद जो लास्ट के उन्होंने ओवर किए वो बड़े ज़बरदस्त। और उनकी जो असल क्वालिटी है वरुण चक्रवर्ती की, वो यही है कि वो क्रूशल मोमेंट पर आकर बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। मतलब जहाँ पर ज़रूरत होती है कि रन्स रोकें और विकेट निकाल के दें, वहाँ पर वो ये करके देते हैं। और इसलिए आप देखें, बहुत ज़्यादा डिबेट है कि अगर बुमराह जो है वो उनकी फिटनेस टेस्ट नहीं होता पास और वो नहीं जाते चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वरुण चक्रवर्ती को इंक्लूड कर लिया जाए और किसी और को जो है वो रिप्लेस करके उसकी जगह कोई फास्ट बॉलर ऐड कर लिया हाँ जाए। जी, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं, हाँ जी, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है, आप देखें इंग्लैंड को उन्होंने बेबस करके रख दिया है। और दूसरी तरफ आप देखें कि यानी कि जो जहाँ पर मैचेस खेले जाने हैं वहाँ पर डेफिनेटली स्पिन के लिए हेल्प होगी। स्पिनर के लिए मदद होगी। और आपको ये भी याद होगा आपको 2021 के वर्ल्ड कप में जो दुबई में खेला गया उसमें इनको डाल लिया था। हम सारों ने कहा कि यार इसको एकदम जो है टीम में सिलेक्शन कर लिया गया, जब वो वादे तौर पर अभी भी उस पर बात हो रही है कि आप देखिए उन्होंने कहा कि जब वरुण चक्रवर्ती खेले थे, जब वो और मैन नजर आए, अब वरुण चक्रवर्ती में वादे तौर पर हमें फर्क नजर आ रहा है। वो होता पता क्या है, देखें फर्स्ट टाइम खेलना जब और आप अर्ली ऑन इंटरनेशनल खेलते हैं तो उसमें कई तरह के फैक्टर होते हैं। ज़ाहिर है आप अंडर प्रेशर भी होते हैं, आपको इतना एक्सपोजर भी नहीं अभी मिला होता। और ज़ाहिर है आप वो कंडीशन भी तो देखें ना, इंडिया दोनों जो मैचेस में टॉस हार गया, हाँ जी, न्यूजीलैंड से भी टॉस हार गया, पाकिस्तान से भी टॉस हार गया, तो सेकंड टाइम वैसे ही गेंद करना मुश्किल था ड्यू की वजह से, स्पिनर तंग यानी कि स्पिनर फंसे हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें मार पड़ गई। अब जो है ना, अब सिचुएशन ये है कि ओडीआई मैच है, डे मैच है। अच्छा, उसमें यानी कि मैच तो डे नाइट ही है, लेकिन ये है कि उसमें हो सकता है आपको पहले बॉलिंग करनी पड़े हाँ जी, और फिर वक्त के साथ साथ जो एक्सपीरियंस हासिल किया वो उन्होंने, असल में मैं तो उसकी ये। वजह से ये है कि आप देखें कि वो टफ से टफ कंडीशन में भी बड़ा ज़बरदस्त हाँ जी, बॉल करते हैं। और ख़ासतौर पे जिस तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया, अब उनकी जो गुगली है वो पिक ही नहीं कर रहा कोई, वो किसी को पता नहीं चलता बॉल कैसे अंदर आया। हाँ जी, अब इस सीरीज में भी उन्होंने कई कई प्लेयर्स आउट को किए। बोल्ड हाँ जी, किया है, ऐसे खासतौर ही। पे हैरी ब्रूक को उन्होंने मेरा ख्याल है 4 में से 3 दफ़ा आउट हाँ किया, जी, 3 दफा डिसमिसल ठीक किया है। और 26 रन बनाया 16 बॉल्स में उन्होंने उनके खिलाफ। तो आप देखें ना कि अब इतने यानी कि इम्पोर्टेंट प्लेयर के अगेंस्ट एक बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि देखें हैरी ब्रूक को हाईली रेट किया जा रहा है इस वक्त प्रेजेंट एज में हाँ कि जी, जी बेहतरीन प्लेयर होंगे। अभी ज़ाहिर है उन्हें वक्त लगेगा, उन्हें हाँ भी जी, सीखते सीखते वो सीखेंगे। तो कहने की बात यह है कि अब ये जो दोनों स्पिनर है, रवि बिश्नोई भी और वरुण हाँ जी, चक्रवर्ती, और इनका हर एक बैट्समैन का, हर एक बॉलर का एक टाइम होता है। अब इनका वो टाइम आने वाला हाँ है। जी, नहीं नहीं देखिए, खेलेंगे जो नो डाउट। जडेजा है उन्होंने जाना ही जाना है, हाँ जी, ठीक है। कुलदीप खेलते को रहेंगे। आप हाँ अभी खिलाते रहे, लेकिन ये है कि उनको भी आप समझे कि वो 1-2 सीरीज के बाद हाँ, अब इन्होंने आना है, आना है, नो डाउट ठीक आना है। है। अब इन्हें ओडीआई में भी आना है। देखें जिस तरीके से T20 में उन्होंने अपनी जगह परमानेंट बना ली हाँ ना जी, नहीं दोनों नहीं ने, आएंगे वो इसी तो आएंगे, नो तरह डाउट। वो ज़्यादा चांस है कि जो ओडीआई में भी आ हाँ जी, जाए। हाँ जी, नहीं नहीं। और इंडिया को देखिए, इंडिया के पास जो असल क्वालिटी है वो ये है कि उसके पास इतनी वैरायटी है स्पिनर्स की, फास्ट बॉलर्स की, ऑलराउंडर्स की, कि वो एक के बदले एक खिलाते रहे, उन्हें कोई हाँ मसला जी, नहीं पेश आता। और यही उनकी जीत है। आप देखें T20 में उन्होंने सारी टीम
को जो है रिप्लेस किया है, जो 2024 में गई थी खेलने के लिए। मेजोरिटी लड़के उसमें से चेंज करके कुछ खिला दिए। लड़के हैं, अक्षर ठीक पटेल है, हो गए मिसाल के ठीक तौर है, पर, और मतलब ज़्यादातर लड़के उन्होंने चेंज कर दिए। भाई संजू सैमसन को देख लें हाँ आप, जी, उधर तो खातर खा वो नहीं खेले थे, यहाँ खिला दिया। तिलक वर्मा को खिला दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप नीचे से देख लें, बॉलिंग में और देख अभी लें। आपको याद होगा कि जायसवाल जो है वो उनको प्रेफर नहीं कर रहे कि अभी, मुझे खासतौर पे मेरा ख्याल है कि अगले साल जब T20 वर्ल्ड कप डाला जाएगा तो उसमें जायसवाल और शुभमन गिल का इंक्लूजन हो सकता है, रख सकते हैं उनको स्क्वाड में पहले, खासतौर पे सीधे से खिलाएंगे तो फिर उसकी बुनियाद पे, वरना नो डाउट जो ओपनिंग असल पेयर जो में चल रहा है। जायसवाल को आप देखें तो जायसवाल ने भी, आप समझें कि वो आए क्या है, इसलिए कि वो लड़का टेस्ट में जिस तरीके से खेला है, और इसमें तो नो डाउट कि उनके पास शॉट्स हैं। हाँ जी, अब ओडीआई में उनकी बारी है, अगर वो ओडीआई में भी रन करते हैं तो तीसरा उन्होंने फिर T20 में हाँ ही जी, आना नहीं है। वो T20, ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट हाँ का जी, है। जैसे होते हैं ना कुछ प्लेयर के, यार ये सिर्फ T20 का प्लेयर नहीं है, नहीं, ये ओडीआई का प्लेयर है। जायसवाल तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। आप उसको ये नहीं कह सकते यार ये सिर्फ टेस्ट खेलेगा, क्योंकि उसको टेक्निकली भी हाँ साउंड जी, है, उसके पास शॉट्स भी हैं। ऐसा ही है। अब देखिए ना, सबसे कंफर्टेबल या सबसे बेहतर खेलने वाला आपका प्लेयर बीजीटी में जायसवाल हाँ था। जी, हालांकि वो लड़का जो पहली दफ़ा टूर कर रहा है वो सबसे ज़्यादा बेहतर खेलता है, उसके अगेंस्ट इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं वो पीछे रह जाते हैं, हाँ तो जी, इसका मतलब है उस लड़के में नहीं नहीं, टैलेंट वो तो नो है। डाउट बेहतर खेलते हुए दिखाई दिए हर इनिंग्स में, और खासतौर पे तेज स्ट्राइक रेट से खेलते हो। आपको याद होगा कि पिछले साल से आईपीएल छोड़े, उससे पिछले साल जो आईपीएल हुआ था ये टॉप स्कोरर की लिस्ट में आ रहे थे जायसवाल, उधर से ये सिलेक्ट हुए टीम में, तो नो डाउट ये ओपनिंग प्लेयर हो सकते हैं। खासतौर पे उनके संजू सैमसन फिर फ्लॉप है, तो इसलिए जायसवाल और अभिषेक शर्मा का कॉम्बिनेशन, या एक राइट हैंड हो जाए तो अब वो ऐसे ही है वो। असल में देखिए, वो तो इंडिया के पास इतने ज़्यादा यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ ऋषभ है, पैंट अभी, इतना टैलेंट है, वो जिस मर्जी को खिला सकते हैं। असल चीज़ आप दूसरी तरफ देखें ना कि इंग्लैंड, इंग्लैंड की अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने मैच जो है वो इसलिए लूज़ किया कि आप जिस तरीके से थर्ड T20 मैच में आपके अगेंस्ट जो है वो रन्स यानी कि आपने बना लिया था 128 पर 8 होकर आप चले गए थे 170 पे। वही गलती आपने की इस T20 मैच में कि आपने उनके जल्दी आउट किए। 10 ओवर में 80 रन पर इंडिया के 5 हाँ विकेट जी, गिरे थे। अगले 10 ओवर में होना तो ये चाहिए था कि नेक्स्ट 5 बैटर जो है वो 100 रन बना दिए, 50-60 रन बनाकर आउट हो जाते। आपने 100 रन हाँ खा जी, लिए। और विकेट भी नहीं गिरी, विकेट गिरी है आखिरी ओवर में जाके। तो मैच बस वही है, हाँ आपसे जी, हाथ से निकल गया। असल में इंग्लैंड जो अब लैग कर रहा है ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो इंग्लैंड स्पिन को, वो डिपार्टमेंट स्पिन नहीं, डिपार्टमेंट हाँ है। जी, देखिए, अब वो आप एशिया में जाएंगे तो और आपके पास स्पिनर नहीं होगा ऐसे तो ही है। आप फंस जाएंगे। अब अगर दूसरी तरफ आप देखें ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्वालिटी है वो क्या है। देखिए, श्रीलंका को उन्होंने जाकर इनिंग्स से डिफीट दे दी। हाँ जी, वो तो कोई आप एक्सपेक्ट कर रहा था कि 700 इनिंग्स रन से। बना दिया उन्होंने, नो डाउट। और देखिए, जो नया स्पिनर उन्होंने खिलाया लेफ्ट आर्म क्यून वो मैन, इंडिया में भी खेला था, नो ठीक है, डाउट। उस लड़के ने देखे 9 विकेट लिए दोनों इनिंग्सों में। हाँ जी, ठीक है, उसके अलावा जो है वो नेथन लाइन ने विकेट लिए, और साथ ही साथ मर्फी, टॉड मर्फी हाँ, भी खेल, मतलब ये वही उन्हें स्पिनर, उन्हें पता था कि यार ये कंडीशन ऐसी होने वाली है। एक मिचेल स्टार्क खिलाया, 3 उन्होंने जो है स्पिनर हाँ खिला तो दिए। नो डाउट ऐसे ही है कि आप देखिए, उनको पहले ही पता है कि श्रीलंका में जो है स्पिनर है, श्रीलंका देगी, और श्रीलंका अपने जाल में फंस गया। जाल तो नहीं कह सकते कि आप देखिए, ये तो टॉप फैक्टर होता है, कोई भी टीम जीत सकती है। कि पहले दिन जो है, पहले 2 दिन विकेट में ऐसा टर्न नहीं था। आप देखिए, बारिश भी आई, कल मैच नहीं हो सका। आज जब इन्होंने इनिंग स्टार्ट की तो 128 फॉर 5 थे, वो 5 विकेट जल्दी गिरी, उन्होंने फ्लोन ऑन किया, और आप देखें आज के दिन में जो है मैच खत्म हो गया कि विकेट में ज़्यादा टर्न शुरू हो गई पिच में, स्पिनर को और ज़्यादा हेल्प मिली। खास तौर पे पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के पास ये एडवांटेज था, उन्होंने टॉस जीत के पहले फैसला अच्छा किया बैटिंग करने का, क्योंकि उनको पता था कि पहले 2 दिन में अब इतना, उन्होंने मेरे ख्याल से 145 ओवर खेले होंगे और 654 रन बनाया। आप देखिए 700 रन बना दिए, और ये कह रहे हैं हाईएस्ट टोटल है ऑस्ट्रेलिया का। आप देखिए ना, उस्मान ख्वाजा जो कि कोई खातर का फॉर्म में नहीं हाँ, थे, वो तो इंडिया में ठीक तो है, बुमराह ने, इंडिया के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करते हुए वो आते ही जो है वो 250 रन की इनिंग्स खेल देते, ठीक है। और अच्छा, स्टीव स्मिथ तो है ही फॉर्म में, जॉश इंग्लिश को खिलाते हैं वो भी 100 हाँ कर जी, वो जाते तो हैं, न्यू कमर और ये है। बड़ा ज़बरदस्त क्रू, यानी कि उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो उसके प्लेयर अपने आप को एडजस्ट करते हैं ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त है। आप देखें कि उन्होंने स्पिनर खिलाए, उनके स्पिनर ने उन्हें नहीं हिलने दिया श्रीलंका को, और श्रीलंका दोनों इनिंग्सों में बेबस नजर आया। दोनों चले, दोनों ही नहीं। ऐसा होता ना कि एक इनिंग्स में श्रीलंका 300-400 कर जाता, एक में 125, चलो जी ठीक है। वो तो दोनों इनिंग्सों में 150 हाँ जी, 200 रन करके आउट हो गया। तो आप देखें कि हम कह रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ स्ट्रगल करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बता रहा है कि भाई टेस्ट में उससे बेहतर साइड कोई नहीं है, ठीक है। और वो इसलिए कि वो हर तरह की कंडीशन में हर तरह की टीम के अगेंस्ट बेहतर खेल रहा है। तो मुझे तो इसलिए ज़्यादा चांस यही है कि 80% चांस है कि वो साउथ अफ्रीका को ईजी मारेगा जो WTC के फाइनल में। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, पर ये है कि उधर की साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को मैं प्रेफर करूंगा कि उधर लॉर्ड्स में मैच होगा, कि अगर मिसाल के तौर पर जो है पहले के टॉस जीत के साउथ अफ्रीका बैटिंग कर लेता है
तो फोर्थ इनिंग में जो खेलना ऑस्ट्रेलिया के बैटर वो मुश्किल हो सकता है। मसला तो तब है ना कि जब पहले दिन में आप रन्स बना पाएँ तब। अब देखें ना ऑस्ट्रेलियन बॉलर गेंद करें और आपको गेंद ही ना समझ लगे और आप आउट होकर 2-250 पे आउट हो जाएँ, तो ज़ाहिर है वो ऑस्ट्रेलिया इतना तो करेगा ही। असल मसला ये है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इस टाइम जो फॉर्म में है उसके अगेंस्ट रन्स बनाना भी तो इशू है ना हाँ भाई। जी, तीनों बॉलर जो उसके हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और बुलैंड, बुलैंड अब है। ये तीनों इतने ज़बरदस्त बॉलर हैं कि इनके अगेंस्ट आप बॉल करके दिखाएँ पहले तो, यानी कि बैटिंग करके दिखाएँ। वो यानी कि तीनों की अलग वैरायटी है। हाँ जी, और नो पैट डाउट। कमिंस का ये है कि वो लंबे लंबे स्पेल करते हैं, हर 2 ओवर के बाद हमको ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग कराने आए हुए हैं। तो ऐसी टीम के और फिर इतनी ज़्यादा, और ये जिस तरीके से जो नए प्लेयर जिन्हें वेबस्टर को खिलाया है वो बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं हाँ जी, कि वो यानी भी। कि अच्छा कैमरन ग्रीन आ जाएंगे उस वक्त तक। तो इसलिए इस वक्त दौरे हाजिर में जो टीम्स खेल रही है ना उनमें देखें इंडिया T20 में एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, हाँ जी, ठीक है। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। ओडीआई में आप कह सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया इनके आपस में कांटे के हाँ मुकाबले हैं, जी, ठीक है। उसके अलावा और किसी टीम को मैं इतना ज़्यादा रेट नहीं करता। बाकी टीम्स अप एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन ये दो टीम्स ओडीआई में भी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त हाँ क्लैश में जी। है। इंग्लैंड की जहाँ तक बात की जाए तो इंग्लैंड पिछले 2 साल से मुसलसल जब से उन्होंने अपना माइंडसेट बदला है ना, जो बेसबॉल क्रिकेट खेलनी शुरू की हाँ है, जी, उधर से बड़ा डिस्टर्ब उसने हुए हैं। उनकी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। देखिए बात यह है कि एक वक्त होता है आप खेल रहे होते हैं, आपने 2015 के बाद हाँ एक जी, स्ट्रेटजी बनाई कि आपने तेज खेलना है, लेकिन वो तेज क्या क्या होता था वो कि फिर भी। मतलब आपके ओपनर आते थे हाँ जी, वो थोड़ा खेलते थे और वो तेज से रन बनाते थे, नीचे वाले उस इनिंग्स को कैरी करते थे। अब क्या है कि आपका हर लड़का इस माइंडसेट से आता है कि मैंने 5 गेंदें खेलनी है और मैंने उसपे जो है 15-20 रन बनाना है। तो अब उसमें होता ये है कि आपसे विकेट निकल जाती है और हाँ जी, आप पे वो प्रेशर तो आ असल जाता है। मसला है असल ये। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कंसोलिडेट कर सके, जो इनिंग्स को कैरी कर हाँ जी, सके। आपने पूरा 2023 का वर्ल्ड कप में देख लिया कि सबसे थर्ड क्लास परफॉर्मेंस अगर किसी हाँ टीम की थी वो इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड नो की थी। डाउट। क्या लड़के हल्के थे, सारा कुछ था, वो बस वो माइंडसेट की माइंडसेट प्रॉब्लम ही थी। बड़ा प्रॉब्लम। आपको कंडीशन कह रही थी कि भाई जरा संभल के ध्यान से खेलो, लेकिन आपके लड़के कह रहे थे नहीं हमने तो उठाना है। हाँ जी, अब अभी क्या है भाई, आप इंडिया आ रहे हैं, अब हालांकि जो पहला दो ये तो चले T20 मैच हुआ ना कि उन्होंने मार लिया, रन बना लिया, और जो पीछे T20 मैच हुए जिनमें आप रन बना भी सकते थे उसमें भी आपने यही गलतियां गलतियाँ की की हैं, आप कि बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव माइंडसेट है। आपका एक प्लेयर आउट होता है, अगले ही ओवर में दूसरा प्लेयर आपका निकल के मार के वो भी आउट होकर चला जाता है। हाँ वो जी, ये हाँ नहीं जी। देखता कि यार यानी कि पिक एंड चूज नहीं करते, बस ठीक है हमने वहाँ हाँ, मारना कि है। अभी विकेट गिरी है या फिर हम विकेट थ्रो कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट से आ रहे हैं, तो ये। तो इस वक्त सीधी सी बात है, दौरे हाथ में ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये दो ही टीम्स हैं। इसलिए साउथ अफ्रीका हाँ जिस तरीके से उसने अपने अपना हाँ आप जी, को मनवाया टेस्ट में, देखते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कैसा खेलता है। उसने बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अदरवाइज तो देखिए कोई भी टीम है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, हाँ वेस्ट जी, इंडीज़ है, न्यूजीलैंड ज़ाहिर है बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी उनकी T20 वर्ल्ड कप में। हाँ जी, अब हो सकता है बेहतर हो जाए इस दफ़ा जो चैंपियन ट्रॉफी में आए, क्योंकि उन्होंने भी अपना कैप्टन भी बदला है, हाँ जी, तो नो डाउट। शायद उससे भी फ़र्क पड़े। तो अब देखते हैं व्यूवर्स, अब चैंपियन ट्रॉफी जो है वो बस शुरू होने को है। तो इंडिया ने जाहिर है बड़ा कंप्रीहेंसिव विन किया T20। अब देखना ये है कि जो इंडिया और इंग्लैंड के जो नेक्स्ट वीक में जो ओडीआई मैचेस आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर वहाँ पर इंडिया इसी तरीके से जीत दर्ज करता है 2-1 से या 3-0 से, तो इससे इंडिया को बड़ा मोरल बूस्ट हाँ होगा। जी, वो तो इम्पोर्टेंट सीरीज है, खासतौर पे वो जो बैटर्स हैं, खासतौर पे क्योंकि जो उधर खेलेगी प्लेइंग 11, मुझे लगता है कि वही पहले मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ हमें खेलती हुई दिखाई देगी। और खासतौर पे रोहित शर्मा भी बड़ा है कि रोहित शर्मा टीम को कैसे साथ लेके चलते हैं और कुछ ना कुछ रन करते हैं टॉप ऑर्डर से कि नहीं करते, कि फिर वही मिस्टेक जो आते हैं दोबारा। तो ये बड़ा देखने वाली नहीं, सीरीज है वो खास। ओडीआई में अपने मुल्क में तो मुझे लगता है वो रन्स करेंगे ही। मुझे नहीं लगता कि वो फ्लॉप होंगे, रन्स कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक तो वो उन कंडीशन से यूज टू है और वो उनकी गेम है। देखिए हर प्लेयर की अपनी एक गेम होती है हाँ ना। जी, तो रोहित शर्मा का वो एक स्टाइल है, वो एक गेम है उनका कि यार वो आकर तेज खेलते हैं। अब वो यानी कि कहीं और यानी कि आप टेस्ट में तो उस तरह से नहीं खेल पाते, हाँ जी, क्योंकि वो ज़रा प्रेशर आ जाता है जब विकेट गिरती है तो। अब लेकिन ये है कि ओडीआई में उनको बड़े अरसे के बाद मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप में वो बड़े एक्सेप्शनल हाँ जी, खेले, नो ठीक है। डाउट। तो ओडीआई में अगर वो अच्छा खेलते हैं तो ज़ाहिर है वो बेहतर रहेगा उन इंडिया के लिए। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।